चौधरी साहब, मैं आपके से पहले आता हूँ कि वजह बता दें क्या हुआ था, क्यों यू आर नो मोर? एक तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, मैं साबिक वकील नहीं हूं। मेरे से एक केस उन्होंने लेके वो लीगल टीम को नहीं दिया, बाहर से वकील ने बुलाया, उन्होंने कहा जेल में अच्छा। जो सियासी लोगों की मुलाकातें हैं वो केस है। अच्छा, आप मुझे मेरा क्लाइंट साबिक नहीं करा तो आप जो है वो इतनी जल्दी में क्यों है? अभी बाकी है। हाँ नहीं, अभी वो कहते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ। असल में इशू ये है जावेद साहब के आपके प्रोग्राम्स में मैं अगर रेटिंग्स नहीं दूंगा ना, मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग हैं जी जी, तो आप मुझे नहीं लेंगे। ठीक है, कमर्शियल वेंचर ये जहाँ पे हम बैठे होते हैं जी। लोगों को ये लगता है कि शायद क्योंकि वो खुद नालायक हैं तो दूसरे जो हैं वो अच्छा। मीडिया अपीयरेंसेस उनकी कोई हार्ट बर्निंग होती है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का मैसेज बाहर जो अगर वो मुझे देंगे तो मैं तो दूंगा, और बाहर की सिचुएशन इमरान खान साहब को मैं बताऊंगा कि बाहर क्या हो रहा है। पार्टी नहीं काम कर रही, पार्टी आपके लिए नहीं निकल रही, पार्टी आपके लेटर के कंटेंट्स एंडोर्स नहीं किए उन्होंने, ठीक है। लीडरशिप जो है जिस तरह से निकलना चाहिए आपकी, हुआ ये कि कल वो बीबी ज्यादा गुस्से में थी उनके ऊपर, मैं तो लपेटे में आ गया। अच्छा। उन्होंने कहा सलमान सफदर को कोई प्रोफेशनल वकील दे। मैं सज्जे के मैं 10 से इतने खलोते ने इसमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं, अली जफर, राजा, सलमान, गौहर, मैं, हम तो सीनियर है सलमान सफदर को लड़का को। हाँ। तो मैंने कहा 10 किलो होते हैं ना, कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो वो बाहर आके असल जो बात है वो नहीं की। भाई मेरे पे टाइम वेस्ट ना करें, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी छोड़े बात आप मेरे पे। मैं अगर मीडिया रेटिंग्स नहीं होंगी, राणा साहब की भी नहीं आएंगे हम लोग। इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आई विल बी ड्रॉप्ड। इशू इज के अडयाला जेल के बाहर एक्टिविटी करने का हिदायत है इमरान खान साहब, वो ब्रश साइड कैसे हो गई? और ये आप वहाँ पे 10 वकील थे मेरे अलावा, आप पूछ लें किसी से कि ये बात वहाँ पे खान साहब ने की है। उन्होंने जो मैकेनिज्म कहा कि जवाब देने का, वो मैकेनिज्म ये था। अच्छा, उसको क्यों ब्रश साइड किया गया? और अभी लोग जो है ना बलोच साहब, वो एक ही सवाल पूछते हैं, इमरान खान बाहर कब आएगा? आप अडयाला रोड के ऊपर सब्जी फ्रूट वेंडर से लेके, छाबड़ी वाले से लेके, आप जैसे साफी, टॉप डिप्लोमेट्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप जुडिशरी, एक ही सवाल है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर एक ही लोगों के लबों पे इमरान खान बाहर कब आएंगे? कोई दूसरी लेकिन चौधरी साहब क्यों तलखी, क्यों इतनी वजह जो बता रहे हैं, ये तो कोई इतनी खास वजह नहीं है। असल में पता है सर, होता ही है कि उसमें कुछ किसी और की थी और गले आपके पड़ गई जी, किसी और की नलायकी थी, गले आपके पड़ गई। हाँ, हालांकि मतलब मैंने तो सारा जो मुलाकातें भी जेल में आपको पता है वो सारा कुछ, लेकिन वो तो खैर उनका अपना फैसला ना जी। अगर वो समझते हैं कोई और, वो ये उनका प्रिविलेज भी होता है क्लाइंट का, वो करें जो करें। मेरा ख्याल इमरान खान के साथ सर कोई वो वकीलों वाला तो ताल्लुक है नहीं। मैं तो उसका इमरान खान का वर्कर हूँ, इमरान खान का वकील हूँ। तहरीक इंसाफ का सियासी ऑफिस होल्डर मैं कभी नहीं रहा भी नहीं, ना हूँ, मैं शायद रहूँगा भी नहीं। मैं तो इमरान खान के साथ ही, और इमरान खान के साथ ही पॉलिटिक्स है। ये हम सियासी घरों के लोग हैं, हमें कोई सियासत सिखाता नहीं है। जी जी। राना एहसान साहब जो हैं, इनके वाले साहब भी सियासी लोग हैं, ठीक है। एंड इट वाज अ वंडरफुल पर्सन, ट्रू जेंटलमैन। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत ही शानदार सोच, वाकई नो डाउट। लेकिन इनको भी सियासत कोई सिखाने की जरूरत तो नहीं है। अब ये अंधे को भी पता है, जो साबिक हैं वो भी और जो हाजिर हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आती कि इमरान खान के बगैर पीटीआई में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। ये सारे बिग जीरोज हैं। वो गाड़ी का इंजन है, वो लगेगा तो पॉलिटिक्स होगी, वो बाहर आएगा तो पॉलिटिक्स होगी। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं इमरान खान अगर बाहर नहीं आएंगे तो कौन सी पॉलिटिक्स आप कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। वर्कर आपको आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। 2 दफा डिसीव हुआ वर्कर, इसीलिए तो आलिया हमजा और जुनेद अकबर आए हैं। आलिया हमजा को काम करने दें खुल के, पंजाब में वो एक्टिव है, बेचारी लगी हुई है, ठीक है। फिजिकल उस 12 दिनों में कोई 24 मीटिंगें की हैं, वो जो गई हैं। अभी मैं 2 हफ्ते की बात करूँ जब से, लेट हर वर्क। आपको चेंज अगर आपकी वहाँ पे जो उनको लगाया चीफ ऑर्गेनाइजर, तो अगर आप पंजाब में इतना अच्छा होता तो क्यों लगाते? मैं एक सवाल कर लूँ, फिर मैं आता हूँ राणा साहब के पास सर, कि मुझे बताएं कि जो बाहर लीडरशिप है वो डिलीवर कर रही है जैसे खान साहब चाहते हैं? सर डिलीवर कर रही होती तो खान साहब फिर उनको ये क्यों कहते हैं कि बीबी क्यों कहते हैं कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते? ये बात हुई है ना वहाँ पे, तो फॉरवर्ड क्यों नहीं करते? ये तो फिर उनका है वो उनको कोई ऐसी बात। अब फॉर एग्जांपल देखें, 3
तरीके हैं इमरान खान के बाहर आने के, 3 तरीके थे जी जी, और चौथा तरीका कोई नहीं है जी। पब्लिक अपराइजिंग, उसमें एक ही सीरियस एफर्ट हुई 26 नवंबर की, जिसको क्रेडिट बुशरा बीबी को जाता है वो, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुई। लाशें हमने उठा ली शहदा की, वो ज़ख्मी हमारे हो गए, मिसिंग पर्सनस भी हमारे हो गए। फिर गवर्नमेंट को जो है वो रेंजर्स के वो 6 लड़के भी हम पे डाल दिए, जिसकी ज़मानत भी उस लड़के की करा दी। दूसरा है इंटरनेशनल प्रेशर। अब इंटरनेशनल प्रेशर पे जावेद बलोच साहब, जो मेरा सोच है रादर, ये वी वर टॉकिंग और ये मकबूल जान साहब और एक स्पेस में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, इंटरनेशनल प्रेशर जब भी आया ना इमरान, इसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब रहे हैं हमेशा, ठीक है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इमरान खान ने मुल्क से बाहर नहीं जाना, वो नहीं मानेगा, क्योंकि मुल्क से बाहर जाने की तो अटक में भी उनको ऑफर आ चुकी थी, ठीक है। अभी भी बनी गाला भी नहीं वो जाने को तैयार हुए थे, मेरे साथ खुद बात हुई थी। तीसरी बात है लोकल प्रेशर। अब आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, इनके ऊपर क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या प्रेशर है? वो जो हमारे साथ बैठे, ये प्रेशर क्रिएट करना होता है ना। ये क्रिएट उस दिन हुआ जिस दिन असद कैसर ने खाना किया, पीएम मौलाना साहब के पास चले गए, ये कॉन्फ्रेंस वाला देखे ना, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू है ना, सियासी मौकफ है। अब इमरान खान साहब पहले एक अकेले बात करते थे, अब उसमें 18 पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से उसमें शामिल हुई हैं। इसको मटीरियलाइज कर रहा है। अब तक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस नहीं बना। आपको पता है कि 15 दिन हो गए हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब के थे वो 3 मुलाकातें हो चुकी हैं लीडरशिप की इमरान खान। मैं इस पर वापस आता हूँ आपके पास ना, राणा साहब आप बताइएगा सर कि एक तो फैसल चौधरी साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आप पहली बात हो रही थी कि आपको क्यों फ़र्क किया, और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब कब बाहर आएंगे, कुछ तरीका है कि जो है वो आलस फटन बाहर आ जाएं और जनाब इलेक्शन हो जाएं या पीएम हाउस पहुंच जाएं, क्योंकि कोर्ट ने ही जो है फैसला करना है, थ्रू कोर्ट से जो है वो आ सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुझे क्यों निकाला, ये मरबत साहब ने आवाज़ उठाई थी, आज फैसल साहब ये आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, मैं कोई नहीं उठा रहा ना, मैं उसमें हूँ। और मैं ये भी आपको बता दूं कि नहीं ऑन द लाइटर नोट साहब, मुझे क्यों निकाला नहीं ना, मुझे कोई निकालने वाला भी अल्लाह ताला के बाद इमरान खान की ज़ात है, रखने वाले भी वो हैं। मेरा अगर वो निकाल भी देंगे ना, तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा मुझे क्यों निकाला। आई विल से कि हाँ उन्होंने कहा तो ठीक है, बाहर बैठो। नहीं, लेकिन मैं यहाँ जो है एक बात जरूर करूँगा, इनके साथ हर रोज़ ही मुकालमा होता है, ये बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं अपनी जमात को। जी जी। मरवत साहब भी वजन रखते थे अपना, उनका वजन था, इनका भी अच्छा वजन है, सियासी तौर पे अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दफा अच्छा करते हैं अपनी जमात का, मुकाबला सही देते हैं। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि पीटीआई के अंदर जो कश्मकश चल रही है, ये पूरी पार्टी कोलैप्स की तरफ जा रही है। और उसकी वजह ये कि खान साहब जब हुकूमत में भी थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बुजदार लगाया, उन्होंने केपीके में भी एक बुजदार लगाया, मुझे नाम नहीं याद उनका क्या था, महमूद खान, वो भी बुजदार थे। तो खान साहब की जो गवर्नेंस का मॉडल है, उसमें वो किसी काबिल आदमी को कोई जो है वो ओहदा या उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल ही नहीं सकते। उनको खौफ है कि कोई उनसे आगे ना निकल जाए या चीज़ें काबू ना करने, ऐसे जमातें नहीं चलती। अब जब मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को सदर बना दिया था जमात का, और वो फैसले लेते थे, वो लीड करते थे, तो जमात जो है वो चलती रही। इनका अब ये प्रॉब्लम है कि इनकी कभी कोई शिकायत लगाता है, कभी कोई जाता है, और फिर ये जो सारे मामलात हैं ये आपके सामने। अब मुझे नहीं पता, अभी मैं आज पीटीआई के एक रिप्रेजेंटेटिव से मैं मुकालमा कर रहा हूं या मैं फैसल चौधरी साहब से मुकालमा कर रहा हूं, कंफ्यूजन है। लेकिन चले, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू आर टॉकिंग विद द पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीटीआई। चले, देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छी बात है ना जी, यानी कि पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए ना, एक बहस होनी चाहिए, सॉलिड बहस होनी चाहिए, फिर ही कोई अवाम भी जो है वो समझती है कि अपने मौके पे वो खड़े हैं और कोई खातिर खा जो है वो मामला आगे बढ़े। तो ये मेरा मौक़िफ़ है जी। अगला सवाल आपका क्या था? सवाल मेरा सर ये है कि ग्रैंड अलायंस भी बनने जा रहा है राणा साहब, 18 जमातें वो कह रहे हैं इकट्ठी हो गई हैं, और मामला किस तरफ जाएंगे? 18 जमातें खान साहब को बाहर ले आएंगी? अच्छा देखें, जो अलायंस होता है ना वो बड़ी जमातों का होता है, यानी कि जो मानी खेज जो जमातें, पीडीएम था, वो जमातें तो बहुत थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी थी, पीएमएलएन थी और जेयूआईएफ थी। वो भी वो देखें ना, वो 20 कर लें जमातें, 25 कर लें, वो अलायंस अगर कर लें, ये 18 में से 17 जमातों का अलायंस हो जाए और जेयूआईएफ के साथ ना हो,
तो वो कोई मानी खेज अलायंस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अभी कोई अलायंस नहीं होने जा रहा। अभी तो इनको ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ पीटीआई करने की जरूरत है, जिसमें ये आपस में बैठ के अपनी, अब वो पहला मरहला होगा। दूसरा मरहला ये होगा कि JUIF जो है, क्या ये उनको इकट्ठे एक वन पेज पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अभी तो हमें नहीं लग रहा कि ऐसा कोई इम्कानात हैं, क्योंकि देखें जो इनकी सियासत है वो उनकी सियासत नहीं है। जो वो कहते हैं धांधली हुई तो धांधली फिर उनके बेनिफिशरी PTI KPK के अंदर। तो ये अभी बहुत सारे मराइल हैं जो अभी पास होंगे और वो उस तरफ बढ़ेंगे। अभी तो इन्होंने ये फैसला करना था कि अडयाला जेल के बाहर इन्होंने धरना देना है या नहीं देना। अभी तो ये फैसला नहीं हो सका, तो आगे कौन सा इन्होंने फैसला करना है। तो बहरहाल देखें, हमारी जो जिम्मेदारी है हुकूमत की वो आज भी हम पूरी कर रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, जो पार्लियामेंट में है, वो खुला है। प्राइम मिनिस्टर ने काबीना में कहा था कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं, अगर आपको मुल्की मफाद, अगर आपके इशू मुल्की मफाद हैं तो आ जाए, हम वहां बैठते हैं और हर मसले पे बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इन्होंने तब कहा कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे। अब वो इनका कॉल है, ये हमारा कॉल है, और वो हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे।